जैसे ही सेंटोर रॉकेट स्टेज चांद की ज़मीन पर क्रैश हुआ, वैसे ही चांद की ज़मीन से 1000 किलो से ज़्यादा धूल और पत्थर के बादल लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक उड़ गए। और उसके पीछे पीछे लैक्रोस आया, जिसने उस धूल के बादल को एनालाइज किया और खुद भी क्रैश हो गया। मिशन बिल्कुल साफ था। अब लैक्रोस को अपने डाटा को साइंटिस्ट के साथ शेयर करना था, लेकिन उस डाटा ने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, उस डाटा ने पूरी स्पेस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या था उस डाटा में? आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे उसी डाटा के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का TSNH की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकेंड पार्ट है, यानी चांद पर छुपे सबसे बड़े राज का सेकेंड पार्ट। आज हम अपनी इस वीडियो में चांद पर छुपे सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कर देंगे। लैक्रोस के सेंसर ने धूल के बादल को एनालाइज किया और रिजल्ट ने सबको हिला दिया। जी हाँ, पानी। और ये कोई छोटी क्वांटिटी में नहीं था। लगभग 155 लीटर के बराबर आइस के मॉलिक्यूल डिटेक्ट हुए। ये पहली बार था जब इंसानों ने डायरेक्ट फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके चांद पर पानी का सबूत हासिल किया था। नासा ने इस मिशन के बाद कहा, हमने कंफर्म कर दिया है कि चांद पर पानी है और ये वहाँ हमेशा के लिए बचा रह सकता है। ये डिस्कवरी चांद को सिर्फ एक स्टडी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बना गई। अब वो एक पोटेंशियल फ्यूल स्टेशन, एक बेस कैंप और फ्यूचर ह्यूमन सेटलमेंट का कैंडिडेट बन गया। लैक्रोस ने हमें बताया कि चांद के पोल्स के अंधेरों में पानी मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट के दिल में अभी भी एक सवाल उठता था, क्या पानी सिर्फ अंधेरे क्रिएटर्स में ही है या फिर धूप वाले हिस्सों में भी? इसका जवाब जानने के लिए नासा ने अक्टूबर 2020 में बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेटरी का सहारा लिया, सोफिया, यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं, बल्कि बोइंग 747 SP एरोप्लेन के अंदर लगाया गया एक जाइंट इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता है ताकि इंफ्रारेड लाइट का बेस्ट ऑब्जर्वेशन हो सके। सोफिया ने चांद के रोशन हिस्सों, खासकर केवियस क्रिएटर, जो दुनिया से चांद का सबसे बड़ा दिखाई देने वाला क्रिएटर है, उसको ऑब्जर्व किया। इंफ्रारेड एनालिसिस से उन्होंने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का सिग्नल पकड़ा, 6.1 माइक्रोन्स। ये वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ H2O यानी पानी के मॉलिक्यूल से आती है, हाइड्रोक्सिल से नहीं। इसका मतलब साफ था, जो पानी मिला है वो असल में पानी ही है, सिर्फ केमिकल बाउंड हाइड्रोक्सिल नहीं। और ये पानी वहाँ था जहाँ सूरज की रोशनी पूरा दिन पड़ती है। साइंटिस्ट के लिए ये एक शौक से कम नहीं था, क्योंकि धूप में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पानी आसानी से स्पेस में वेपरेट हो सकता है। फिर ये कैसे बचा हुआ है? रिसर्च सजेस्ट की गई कि शायद ये पानी माइक्रोस्कोपिक ग्लास बीड्स के अंदर बंद हो, जो माइक्रो मेटेरॉइड्स इम्पैक्ट के वक्त बनती है, और ये ग्लास बीड्स पानी को सूरज की गर्मी से बचाती है। नासा साइंटिस्ट पॉल ने रिसर्च के बाद कहा, अगर हम चांद के रोशन हिस्सों में पानी ले सकते हैं तो इसका मतलब है हम पानी चांद के किसी भी हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये फ्यूचर में लूनार मिशन को और आसान कर देगा। ये डिस्कवरी ने चांद के पानी की कहानी को एक नया पहलू दे दिया। अब हम जानते हैं कि चांद पर पानी सिर्फ पोल्स के अंदर नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सकता है। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी के लिए पानी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन चांद पर तो सिर्फ पानी दरियाफ्त हुआ है। आखिर इस पानी का मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। पानी ज़िंदगी का असल निशान होता है। जहाँ पानी होता है वहाँ ज़िंदगी की उम्मीद होती है। और जब हम कहते हैं कि चांद पर पानी है, इसका मतलब सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का एक नया दौर शुरू होना है। मतलब समझने के लिए, पहला मतलब, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ ड्रिंकिंग वाटर भेजने के लिए ज़मीन की महंगी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी। वो यहीं का पानी यूज़ कर सकते हैं, जो उनके मिशन की उम्र बढ़ा देगा। दूसरा मतलब, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तोड़ा जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए डायरेक्ट यूज़ होगी और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए, यानी चांद एक स्पेस का पेट्रोल पंप बन सकता है, जहां से मार्स और उसके आगे का सफ़र के लिए फ्यूल मिल सकता है। तीसरा मतलब, अगर वहां पानी का सस्टेनेबल सोर्स है तो हम चांद पर परमानेंट रिसर्च स्टेशन,
कॉलोनीज और रिफ्यूलिंग हब बना सकते हैं। ये पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट को कम कर देगा, क्योंकि हर बार ज़मीन से सब कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथा मतलब, चांद का पानी पुराना है, बहुत पुराना, शायद से बिलियंस ईयर ऑफ ओल्ड वाटर, जब सोलर सिस्टम अभी अभी जवान था। इस पानी की स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि पानी ज़मीन पर कहाँ से आया और क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी ऐसा पानी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, चांद पर पानी का मतलब है कि इंसान अब सिर्फ एक विजिटर नहीं रहेगा, वो चांद का रेसिडेंट बन सकता है। दोस्तों, चांद को हम हमेशा से एक सुकून भरी तन्हा और बेजान दुनिया समझते आए हैं, लेकिन पानी की इस दरियाफ्त ने इस खामोश सितारे को एक नई पहचान दे दी है, बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का एक नया दरवाज़ा है। आज हम जानते हैं कि चांद सिर्फ हमारे शहरों का हुस्न या कहानियों का हीरो नहीं, बल्कि कल की वो मंजिल बन सकता है जहां इंसान अपना पहला कदम रखकर नए दौर का आगाज़ करेगा। शायद एक दिन जब हम वहां बस्तियां बसाएंगे तो चांद की रोशनी सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि इंसानी ख्वाबों पर भी चमक रही होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं हसन आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।